हेलो दोस्तों, वेलकम टू उठा पटक। पाब्लो एमेलियो एस्कोबार गैविरिया, जिसका जन्म 1 दिसंबर 1949 को हुआ और उसकी मृत्यु 2 दिसंबर 1993 को। पाब्लो एमेलियो एक कोलंबिया ड्रग लॉर्ड था। कभी दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कहा जाने वाला पाब्लो एस्कोबार संभवतः कोकीन का अब तक का सबसे बड़ा चालबाज सौदागर था। उसे विश्व इतिहास में सबसे अमीर और सबसे कामयाब अपराधी माना जाता है, क्योंकि वर्ष 1989 में फोर्ब्स पत्रिका ने एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था, जिसकी अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। उसके पास असंख्य लग्जरी आवास एवं गाड़ियां थीं और 1986 में उसने कोलंबिया की राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उसने देश के 10 बिलियन डॉलर के राष्ट्रीय कर्ज को चुका देने की पेशकश भी रखी। कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार ने एक बार सफ़र करते समय गर्मी के लिए 2 मिलियन डॉलर की नकदी रकम जला दी थी। कुछ इन्हीं किस्सों और अन्य विख्यात उपलब्धियों ने एस्कोबार को अपराध की दुनिया का एक महारथी बना दिया था। एस्कोबार का जन्म एक ग्रामीण किसान, जिसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, आबेल डी जीएसएस एस्कोबार एक प्राथमिक स्कूल शिक्षा हेमिल्दा गैविरिया के घर हुआ। पाब्लो एस्कोबार के घर में 6 बच्चों में से एक थे। पाब्लो और उसका परिवार एक ऐसे घर में रहते थे जहां बिजली नहीं थी, लेकिन पानी की सुविधा थी। उसे और उसके भाई को एक बार स्कूल से घर भेज दिया गया था, क्योंकि पाब्लो के पास जूते नहीं थे। एस्कोबार ने यूनिवर्सिटी दी एंटियोकिया में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन जब तक वह आवश्यक फीस जमा नहीं कर पाया तो उसे मजबूरन पढ़ाई रोकनी पड़ी। वही समय था जब उसने कब्र के पत्थरों को चुराकर और उन्हें तस्करों के हाथों बेचकर कथित तौर पर अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की। उसके भाई इस बात का खंडन करते हुए ये दावा करते हैं कि कब्र के पत्थर कब्रिस्तान के मालिकों के पास से आए थे, जिनके क्लाइंटों ने इनकी देखरेख के लिए पैसे देना बंद कर दिया था, और उनका एक रिश्तेदार था जो मूर्तियों का वैध व्यापार करता था। पाब्लो एक चालबाज के रूप में आगे बढ़ता रहा। उसने पैसा कमाने के लिए वह सब कुछ करना शुरू कर दिया जो वो कर सकता था। अपने गिरोह के साथ छोटे छोटे घोटाले करने से लेकर वर्जित सिगरेटों और नकली लॉटरी टिकटों तक को बेचना शुरू किया। यहाँ तक कि उसने बैंक के बाहर से आते हुए लोगों से नकदी भी लूटनी शुरू कर दी। उस समय वह केवल 20 वर्ष का था और एक संपूर्ण कार चोर बन गया था। 1970 के दशक में आरंभ में वह एक चोर और एक अंगरक्षक था, और नशीली दवाओं के व्यापार में प्रवेश से पहले उसने एक मेडेलिन एग्जीक्यूटिव के अपहरण और फिरौती से झटपट $1 लाख जुटा लिए थे। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते समय उसका अगला कदम था बहु करोड़पति एवं प्रतिबंधित तस्कर एल्वारो प्रेटो के लिए काम करते हुए 1 करोड़पति बनना। अपने समर्पण और छल के जरिए पाब्लो उस समय तक 22 वर्ष की उम्र में 1 करोड़पति बन गया है। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। पाब्लो के भाई रॉबर्ट एस्कोबार द्वारा रिलीज की गई एक पुस्तक द अकाउंट में ये चर्चा की गई है किस प्रकार पाब्लो गरीबी और गुमनामी की स्थिति से उठकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। तार्किक दृष्टिकोण से विश्व इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे सफल आपराधिक संस्थान मेडेलिन ड्रग कार्टेल कई बार एक दिन में 15 टन कोकीन की तस्करी करता था, जिसकी कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आधे $1 बिलियन से अधिक थी। पाब्लो के लेखाकार रॉबर्ट के अनुसार
उसके और उसके भाई के कारोबार में सिर्फ नकदी की गड्डियों को बांधने के लिए खरीदे जाने वाले रबर बैंड पर प्रति सप्ताह $1000 खर्चा होता था। और चूंकि उनके पास इतना अधिक काला धन था कि वे इसे बैंक में भी जमा नहीं कर सकते थे, फिर उन्होंने नकदी की गड्डियों को अपने भंडार गृहों में जमा कर दिया, जिनमें से प्रति वर्ष 10% रद्दी के रूप में नष्ट होता रहा। जब रात को चूहों ने घुसकर $100 के बिलों को कुतरना शुरू कर दिया। 1975 में एस्कोबार ने अपनी कोकीन के कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने अमेरिका में तस्करी के एक सौदे के लिए स्वयं एक विमान उड़ाया। फिर उसने एक विमान को तोड़ दिया और इससे हैसिएंदा नेपोलिस में अपने एक पशु फार्म के दरवाजे के ऊपर लटका दिया। उसकी प्रतिष्ठा तब और बढ़ गई जब 1975 में एक जाने माने मेडेलिन डीलर फैबियो रेस्ट्रोप की हत्या जाहिरा तौर पर एस्कोबार द्वारा की गई, जिससे उसने 14 किलो ड्रग खरीदा था। बाद में रेस्ट्रोपो के सभी आदमियों को सूचित किया गया कि वे अब पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करते हैं। मई 1976 में एस्कोबार और उसके कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इक्वाडोर से एक भारी बोझ के साथ मेडेलिन लौटने के बाद उनके पास से 39 पाउंड सफ़ेद पेस्ट पाया गया। आरंभ में पाब्लो ने मेडेलिन के उन न्यायाधीशों को रिश्वत देने की असफल कोशिश की जो उसके विरोध मामला बना रहे थे। इसके बजाय कई महीनों के कानूनी तकरार के बाद पाब्लो ने गिरफ्तारी करने वाले 2 अधिकारियों को मार डाला और तब इस मामले को बंद कर दिया गया। यही वह समय था जब उसने अधिकारियों के साथ निपटने का अपना तरीका या तो उन्हें रिश्वत देना या उनकी हत्या करना इजाद किया। रैब्रोटो एस्कोबार का कहना है कि पाब्लो इस व्यापार में केवल इसलिए उतरा क्योंकि प्रतिबंध इतना खतरनाक हो गया था कि यातायात के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। वह कोकीन से भरे एक ट्रक से शराब और सिगरेट के 40 पेटियों के बनिस्पत कहीं अधिक पैसे कमा सकता था। उस समय कोई भी ड्रग कार्टेल नहीं था और सिर्फ कुछ ड्रग ब्रांड थे, इसलिए वहाँ हर किसी के लिए काफ़ी मात्रा में व्यापार था। पेरू में उन्होंने कोकीन पेस्ट खरीदा, जिसे उन्होंने मेडेलिन में एक 2 मंजिला मकान में बनी एक प्रयोगशाला में परीक्षित कर दिया। अपनी पहली यात्रा के दौरान पाब्लो ने 30 पाउंड की एक मामूली कीमत का पेस्ट खरीदा, जो उसके द्वारा अपने साम्राज्य निर्माण की दिशा में पहला कदम बन गया। सबसे पहले उसने विमान के पुराने टायरों में कोकीन की तस्करी की और तब एक पायलट प्रति विमान अधिक से अधिक 5 लाख पाउंड कमा सकता था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि वह कितने किलो की तस्करी कर सकता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।